नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे, महागठबंधन के सीएम फेस का ऐलान हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महागठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। अशोक गहलोत ने घोषणा की है, कांग्रेस पर्यवेक्षक के तौर पर अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि तेजस्वी यादव होंगे सीएम फेस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बार तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे, तो कांग्रेस ने भी इस पर मुहर लगाई है। और तेजस्वी के नाम पर जब मोहर लगा ही दी है, तो मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम। गहलोत का बड़ा बयान, सरकार बनी तो 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सहमति नहीं बन पा रही है, तो महागठबंधन में अब सब ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, या लोगों को दिखाने के लिए सब ठीक है, ये देखना होगा। लेकिन इस बार तेजस्वी होंगे सीएम के उम्मीदवार। कांग्रेस ने भी तेजस्वी के नाम पर मुहर लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, जो लगातार दावा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं ही डिप्टी सीएम बनना चाहिए हूं, तो अब डिप्टी सीएम के पद के उम्मीदवार भी मुकेश सहनी होंगे। और ये भी कहा गया है कि अगर सरकार बनी तो 2 डिप्टी सीएम होंगे। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है, इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे, उसमें खड़े होते। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। तो वही तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन के सभी दलों ने उन पर भरोसा जताया है, वे जनता और अपने सहयोगियों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस 20 साल की निकम्मी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और बिहार के लोगों को विकास और न्याय देंगे। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन नेताओं के बार बार बैठकें की है और हर निर्णय सोच समझ कर ही लिया गया है। उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खड़े उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। आपको बताएं कि महागठबंधन में जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि सीएम फेस कौन होगा, तो तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे, और अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है, जो कि राजस्थान के पूर्व मंत्री है, पर्यवेक्षक हैं बिहार चुनाव के लिए, कि अब से हम मुख्यमंत्री पद के चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव को देते हैं और डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी को देते हैं। तो वहीं इसे लेकर अब सत्ता पक्ष में भी हलचल बढ़ गई है और कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास जगमग उठा कि तेजस्वी यादव जब सीएम फेस के लिए आ चुके हैं, तो देखना यह भी होगा कि क्या तेजस्वी यादव की सरकार जो है, क्या महागठबंधन बिहार चुनाव जीत पाती है या फिर नहीं। क्योंकि सीएम पद के लिए उम्मीदवार तो घोषित कर दिए गए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन ये सपना तब पूर्ण होगा जब खुद मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो जनता क्या चाहेगी ये देखना होगा। और आज ये कयास लगाए ही जा रहे थे, क्योंकि महागठबंधन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पोस्टर में आप देखिए किस तरीके से पीछे अकेले तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव को आज सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। मुख्यमंत्री पद के लिए
अब तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग गई है, कांग्रेस ने भी मुहर लगा दी है, बाकी दलों ने भी मुहर लगा दी है और एकजुटता का संदेश भी दे दिया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी चाल चल दी है। अब देखना है कि ये अंदरूनी जो एकजुटता है वो बाहरी एकजुटता से कितनी अलग है, अंदरूनी जो एकजुटता है वो बाहरी खलबली से कितनी अलग है। क्योंकि हम देखते हैं कि कांग्रेस में कलह रहती है, लेकिन ये महागठबंधन की बात करें इसमें कितनी कलह होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। अब फ्रेंडली फाइट हो रही है तो क्या पता फ्रेंडली सीएम फाइट भी हो जाए। लेकिन इससे बाद ये साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव ही अब सीएम पद के लिए उम्मीदवार होंगे और इसकी घोषणा खुद अशोक गहलोत ने कर दी है, यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट अब मिल गई है। हरी झंडी जो है वो तेजस्वी यादव को मिल चुकी है। और पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मणिभूषण, जिस तरीके से सीएम फेस के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया गया है, कहीं ना कहीं हरी झंडी दे दी है कांग्रेस ने, बाकी महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने, एक बहुत बड़ी उपलब्धि तेजस्वी के लिए। लेकिन अब लोगों पर छोड़ दिया है कि क्या सत्ता में आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार जो है बहुत दिनों से किया जा रहा था और अंत भला देर भला अंत भला जो भी कहिए, और अंततः तेजस्वी यादव को जो है वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में महागठबंधन ने मान लिया है। लेकिन क्या ये मानने में कोई देरी तो नहीं हो गई है, क्योंकि महज 10 दिन बचे हुए हैं पहले फेज का चुनाव होने में। 6 तारीख को चुनाव है और उससे पहले देखा जाए तो 4 तारीख का जो है वो अंतिम दिन होता है चुनाव प्रचार का, पहले फेज के चुनाव को लेकर। तो महज 10 दिनों में महागठबंधन के नेता कहां और कैसे कैसे 121 सीटों पर ये अपनी चुनावी सभा कर पाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो देखना होगा। और इसकी चर्चा निश्चित तौर पे होगी कि आखिर महागठबंधन में सीएम कैंडिडेट के फैसले पर इतनी देरी क्यों हुई और इस देरी की वजह क्या थी, ये तो सब सामने नहीं आया। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये बताया गया है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे और डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी को देखा जाएगा, और सरकार बनी तो एक और डिप्टी सीएम जो देखा जाएगा। पहले से हम लोग भी ये चर्चा किए हुए हैं कि महागठबंधन में जो फॉर्मूला बन रहा है वो 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का, तो वो आज उसकी जो है विधिवत घोषणा हो गई है और कल से जो है महागठबंधन के सभी लोग प्रचार में दिखेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि कल से हम अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पे कल से जो है महागठबंधन जो है वो आम लोगों के बीच में दिखेगी और अपने मुद्दे को लेकर जो है इस चुनाव में जाने वाली है। जी मणिभूषण, लेकिन ये वही महागठबंधन है जिस पर सत्ता पक्ष लगातार सवाल खड़े करता था और ये सवाल खड़े होते थे कि भ्रम की राजनीति फैलाई जा रही है, अंदरूनी कलह है, लेकिन उसके बावजूद अब एकजुटता दिखाने के लिए लोगों के बीच क्या दिखावा किया जा रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा था मणिभूषण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उससे पहले पोस्टर में एक तरह से संकेत दिया गया था कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि तेजस्वी यादव हो, तो कहीं ना कहीं वो भी एक संकेत मिला था। अब ये मान लिया जाए कि महागठबंधन में जो महाकलह थी वो खत्म हो गई है। देखिए, जो महाकलह मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर थी और सीट शेयरिंग जैसे हुआ है, अभी भी जो है वो कई सीटों पर जिन लोगों की दोस्ताना जो है मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन देखना होगा कि दूसरे चरण का नाम वापसी का अंतिम दिन है, तो कितने लोग जो है वो नाम वापस लेते हैं। लेकिन जो जिस मेन और मुख्य मुद्दे पर जो महागठबंधन का जो गतिरोध था, पेच फंसा हुआ था, वो कैंडिडेट्स को लेकर फंसा हुआ था। कई मौकों पर जो है कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस से जवाब लेने की कोशिश की गई थी। तो कांग्रेस ने कहा था कि चुनाव होगा और चुनाव के बाद जब एमएलए बैठेंगे और हमारी सरकार बनेगी और वहां पे हम लोग नेता का चुनाव करेंगे। लेकिन ये नेता का चुनाव तो पहले कर लिया गया, यानी कांग्रेस जिस बात पे अड़िग थी उसको पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने की वजह बहुत सारी हो सकती है। एक वजह यह भी है कि कई सारी सीटों पर आरजेडी ने कांग्रेस के मुख्य सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे कुटुंबा से, जहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां से आरजेडी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने का मूड बना लिया था। लेकिन जैसे जैसे सुलह हुई, बातें रास्ते पर आई और सब चीज सामान्य हो गया। लेकिन अभी भी देखना होगा कि किन किन सीटों पर अभी इनकी आपसी जो है वो लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज दूसरे चरण का जो चुनाव है उसका
नाम वापसी का आज अंतिम दिन है, तो देखना होगा कि देर शाम तक जब जिलाधिकारी की तरफ से जो वो नोटिस आएंगे कि कितने लोगों ने इस दूसरे चरण में नाम वापस लिए हैं, तो उसमें देखना होगा कौन कौन से सीटों पर आरजेडी ने लिया है, बीजेपी माफ कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से किसने लिया है, वीआईपी की तरफ से किसने लिया है, और माले की ओर से भी जो हुआ था, तो कौन कौन से दल जो है अपना नामांकन वापस लिया है, इसका अभी इंतजार रहेगा। लेकिन जो मोटिव था महागठबंधन का एकजुटता दिखाने की, क्योंकि सीट शेयरिंग में जिस तरह से ये लोग अलग थलग पड़ गए थे, कोई बीच में जो संवाद नहीं हो रहा था, ये सब खबरें जो आ रही थी, अंततः इन लोगों ने अपने जो भी खटपट थी और गतिरोध था उसको आज समाप्त कर लिया है, और समाप्त करने के बाद ही जो है मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम कौन कौन होगा भला, इसकी जो है जानकारी दे दी गई है। अब चुनाव में ये लोग जाएंगे, और चुनाव में कितने दिनों में जो पूरे बिहार विधानसभा का जो है भ्रमण इन लोगों की तरफ से किया जाता है, क्योंकि शेष दिन है और जो है वो सीट जो है 243 यानी कि कुल मिलाकर जब ऐलान हो ही गया है तो देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर महागठबंधन और एनडीए कितना सशक्त परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर चर्चा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर डिप्टी सीएम और सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव, तो वहीं मुकेश सहनी का नाम भी घोषित कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोहिनिया सीट का मुकाबला अचानक दिलचस्प हो गया है। आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को समर्थन देने का फैसला किया है और इसके सीट का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। रवि पासवान कोई नया चेहरा नहीं है, वह सासाराम के पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे हैं। छेदी पासवान साल 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर सासाराम से सांसद चुने गए थे। इससे पहले वह जेडीयू में थे और मोहिनिया विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। रवि पासवान ने साल 2015 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी। अब आरजेडी के समर्थन से वह फिर मैदान में है और सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार संगीता कुमारी से होने जा रहा है। सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे प्रत्याशी श्वेता सुमन जो थी, उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। हालांकि पिछले बार वो लोजपा से लड़ी, तब उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया, और नामांकन रद्द करने के बाद हम सब लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों ने, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से विचार करने के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों का समर्थन मोहनिया के विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दिया है, रवि पासवान जी को हम लोग जो है पूरा समर्थन हम लोग करेंगे। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम आज होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। कार्यकर्ताओं से संवाद को लेकर बहुत उत्सुक हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और आपको बताएं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम आज शाम 6 बजे होने वाला है, देखना होगा कि क्या कुछ संवाद और जीत का मूल मंत्र देते नजर आते हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पटना में पार्टी प्रमुख नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। 24 और 25 अक्टूबर को सभा का संबोधन करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 24 अक्टूबर को सिवान और बक्सर में जनसभा करेंगे, तो वहीं 25 अक्टूबर को नालंदा और खगड़िया में सभा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और चुनावी प्रचार में जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अमित शाह का नाम भी शामिल है, तो एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं आपको बताएं कि बिहार में सभी दल अपने चुनावी प्रचार में जुट गए हैं और इस बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। प्रचार अभियान के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भोजपुरी अभिनेता और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के लिए मन से कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मच गया। देखिए क्या है।
सम्राट चौधरी के बयान पर मचा सियासी बवाल। खेसारी लाल के बहाने सम्राट चौधरी का आरजेडी पर तंज। आरजेडी को नहीं मिला उम्मीदवार तो नाचने वाले को उतार दिया। बिहार में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों और चुनावी प्रचार में पूरी तरह जुट गए हैं। इस बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट पर एनडीए ने बुधवार को अपने औपचारिक चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रिवेलगंज प्रखंड पहुंचे और एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में एनडीए सरकार की उपाधि गिनाई। इसी दौरान उन्होंने राजद उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब आरजेडी को छपरा से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला तो अब नाचने वाले को मैदान में उतार दिया गया। उन्होंने कहा इस बार छपरा में कोई फिल्म स्टार नहीं बल्कि एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। उनके इस बयान पर समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। पल्ला गो पल्ला को पल्ला सो, और वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तो आप सोचिए, ये बहन हमारी छोटी कुमारी को वोट दीजिएगा तो बिहार में सुशासन होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, एनडीए के नेता के तौर पर आज बिहार बदल चुका है। ये लालू जी का बिहार नहीं है, गुंडों का राज नहीं है। सम्राट चौधरी के बयान पर खेसारी का पलटवार। मैं कलाकार हूं, दिल से काम करता हूं। वो लोग दिमाग से दुनिया संभालते हैं। सम्राट चौधरी ने खेसारी को नचनिया कहकर तंज कसा था, जिसके बाद खेसारी ने पलटवार किया है। खेसारी ने कहा कि सम्राट चौधरी बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी तुलना अपने आप से करना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन अगर मैं नाचने वाला हूँ तो मुझे इस बात पर गर्व है। मैं कलाकार हूँ और संगीत से बेहतर इस धरती पर कुछ नहीं। अगर संगीत नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में कुछ लोग कलाकारों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। मेरे गाने को लेकर लोग जो चाहे कहें, लेकिन मेरे गानों की वजह से छपरा में जल जमाव नहीं हुआ, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी और अस्पतालों की हालत भी मेरी वजह से नहीं बिगड़ी। खेसारी ने यह भी बताया कि उन्होंने अब तक 62 अनाथ बच्चों को गोद लिया है। उनकी पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी खुद उठाई है। इन सभी के अलावा उन्होंने कई गरीब लड़कियों की शादी कराई और बाढ़ पीड़ितों की मदद भी की है। उनके नजर में ठीक है, मैं नाचने वाला हो सकता हूं, बट एक इंसान हूं, कलाकार हूं। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। सबसे पहले दिक्कत क्या है ना कि हम लोगों को जुबान से छोटा करना चाहते हैं। लेकिन जो आदमी लड़के बड़ा हुआ है उसको जुबान से कब तक छोटा करिएगा। मैं उनके शब्दों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो शब्द है। मेरे लिए सम्राट भैया मेरे गार्जियन आज भी थे, कल भी है, वर्षों भी रहेंगे। मैं विरोधी किसी के शब्दों का हो सकता हूँ, उसके विचारधारा का हो सकता हूँ। मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं हूँ। मैं 62 बच्चों को गोद लिया हूँ, अनाथ बच्चों का पिता हूँ। मैं उनको पढ़ाता हूँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं करता हूँ, मैं कमल बांटता हूँ, मैं लड़कियों की शादी कराता हूँ। कम से कम कितने सारे शादियां कराई है मैंने, मुझे याद भी नहीं होगा, ये किसी को याद नहीं होगा। बट उनको मुझे नीचा दिखाने के लिए सिर्फ एक शब्द है कि मैं कोई गाना अश्लील गा दिया। बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और नेताओं की बयानबाजी इस सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा रही है। सम्राट चौधरी के बयान पर खेसारी लाल यादव ने सीधा पलटवार किया। इस सियासी बयानबाजी ने छपरा के चुनावी रण को और ज्यादा रोचक बना दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि छपरा में बाजी किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं बिहार चुनाव में इस बार सीमांचल की जंग बहुत दिलचस्प हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सीमांचल में अपनी ताकत बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है। ओवैसी ने राजद को गठबंधन का प्रस्ताव भी दिया ताकि मुस्लिमों का समर्थन मिल सके, लेकिन राजद इसके लिए तैयार नहीं हुआ और अब सीमांचल में महागठबंधन की मुश्किलें होती हुई नजर आ रही है। क्या है सीमांचल का सियासी समीकरण, देखिए रिपोर्ट।
सीमांचल में एआईएमआईएम ने बढ़ाई महागठबंधन की परेशानी। ओवैसी का प्रस्ताव ठुकराकर आरजेडी ने कर दी भूल। रोचक हुआ सीमांचल का सियासी समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव दिन प्रतिदिन रोचक होता चला आ रहा है। अपने खास जनाधार वाले सीमांचल में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं। इस बार वे पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर परिणाम पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यही कारण है कि इस बार उनकी पार्टी ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया व किशनगंज में अधिकांश विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और ओवैसी का ये फैसला आरजेडी और महागठबंधन के लिए काफी बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। 2020 में एआईएमआईएम ने 19 सीटों पर लड़ा था चुनाव। इस बार 25 सीटों पर एआईएमआईएम ने पेश की दावेदारी। गत विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने राज्य में सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी ने पूरे दमखम के साथ बिहार में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसमें सबसे खास बात यह है कि 25 में से 14 सिर्फ सीमांचल से है। पूर्णिया के 7 विधानसभा में मुस्लिम बहुल 4 क्षेत्रों में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। खासकर अमौर सीट पर ओवैसी का खास फोकस है। यहाँ से पिछले चुनाव में भी उनके उम्मीदवार को जीत मिली थी। अमौर से उनके वर्तमान विधायक अख्तरुल ईमान मैदान में हैं, जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ओवैसी ने आरजेडी को भेजा था गठबंधन का प्रस्ताव। नामांकन शुरू होने से पहले ओवैसी का सीमांचल के हर जिले में रोड शो हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े। उन्होंने राजनीतिक दांव खेलते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को महागठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। आरजेडी के रवैये से नाराज एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों को एआईएमआईएम की मौजूदगी का एहसास कराएगा। ईमान ने दावा किया है कि महागठबंधन अब एआईएमआईएम पर धर्मनिरपेक्ष वोट काटने का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को गठबंधन के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम के जीते थे 5 विधायक। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में ओवैसी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जो सभी सीमांचल के ही थे। किशनगंज और अररिया के 5 विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम के विधायक जीते थे। पिछले चुनाव में जिन 5 सीटों पर एआईएमआईएम जीती थी, उसमें पूर्णिया के अमौर, बायसी, अररिया के जोकीहाट और किशनगंज के बहादुरगंज व कोचाधामन विधानसभा शामिल हैं। हालांकि बाद में पार्टी के सिर्फ एक विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़कर 4 विधायकों ने पाला बदल लिया और आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब 2025 विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में पार्टी सीमांचल से लेकर पूरे राज्य में फैलने की कोशिश कर रही है। जानकारों का मानना है कि मुस्लिम बहुल दर्जनों सीटों पर एआईएमआईएम फैक्टर निर्णायक साबित हो सकता है। एआईएमआईएम जितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, महागठबंधन का उतना ही नुकसान होना है। नामांकन से पहले ही एआईएमआईएम ने महागठबंधन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन आरजेडी ने एआईएमआईएम का प्रस्ताव नहीं माना और अब एआईएमआईएम के तेवर सीमांचल में महागठबंधन की परेशानी और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर फटाफट अंदाज में। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बयान, कहा 2005 में हमारी सरकार 20 साल से कानून और विकास में लगी। पहले थी बहुत खराब स्थिति, शाम को बाहर नहीं निकलते थे लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समाज में विवाद था, पढ़ाई, इलाज, सड़क और बिजली की थी कमी। हमारी सरकार के आते ही विकास का हो रहा है काम, किसी प्रकार के डर और भय का वातावरण नहीं।
गया जी में बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, तेजस्वी यादव भूल रहे हैं कि वे नीतीश कुमार की अगुवाई में ही कर रहे थे काम, अब अलग होकर अनुचित भाषा का कर रहे हैं इस्तेमाल। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी पर वार। कहा, विपक्ष पूरी तरह हताश, बिना सोचे समझे दे रहा है बयान, ऐसे बयानों का नहीं कोई महत्व। गया जी में गुरुआ विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद का दावा। कहा, जनता राज्य सरकार के कामों से संतुष्ट, पहले और अब की बिहार का समाचार है अंतर। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का महागठबंधन पर निशाना। कहा, सीटों का नहीं कर पा रहे बंटवारा, जनता सब समझ रही है, ऐसे नहीं चल सकते गठबंधन सरकार। पटना में पूर्व आरजेडी नेता अनिल सहरी का इस्तीफे का ऐलान। कहा, अति पिछड़ा समाज को नहीं मिली भागीदारी, टिकट में अन्याय। दिल्ली में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का महागठबंधन पर हमला। कहा, महादरार है, राहुल और तेजस्वी नहीं सुलझा पाए फूट, आरजेडी कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, एनडीए की जीत है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की अटकलों पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद। कहा, तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता कम, सीटों पर लड़ाई, चाहे मुख्यमंत्री चेहरा बने या ना बने, गठबंधन की हाथ है। पटना में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का दावा। कहा, तेजस्वी यादव की घोषणा गेम चेंजर, महागठबंधन में अलग अलग पार्टियों का फुटप्रिंट बढ़ाना जरूरी, जनता तक पहुंचे सामूहिक प्रभाव। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार का महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान। कहा, कुल उम्मीदवार 255 जबकि सीटें 243, भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है ये कड़े। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया बयान। कहा, बिहार में तेजस्वी ही तेजस्वी, इरादों और संकल्पों पर वोट करने जा रही है जनता। समस्तीपुर में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दिया बयान। कहा, समस्तीपुर में हो रही है प्रधानमंत्री की चुनावी अभियान की शुरुआत, इस कार्यक्रम में रहेंगे नीतीश कुमार भी मौजूद, चुनाव में बड़े बहुमत से जीतेगी एनजेडी। पटना में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का दावा। कहा, बीजेपी से तोड़फोड़ के बावजूद हमने लिया संकल्प, अब महागठबंधन के साथ मजबूती से रहकर बनाएंगे सरकार और बीजेपी को करेंगे बाहर। पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दिया बयान। कहा, इंडिया गठबंधन एकजुट, राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान रखी गई मजबूती की नींव, 17 महीने मिलकर जनहित पर किया काम। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किया घोषित। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दिया बयान। कहा, हम सभी इस चुनाव में उसके नाम पर करते हैं समर्थन। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। का एनडीए ने नहीं की नीतीश कुमार को अगले सीएम बनाने की पुष्टि, अमित शाह ने भी कर रहे हैं सीधी पुष्टि। पटना में महागठबंधन के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा, तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करे तो सजा दिलाएंगे, संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का करेंगे काम। बिहार के भागलपुर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया बयान। कहा, तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा, एनडीए उतना ही आगे बढ़ेगा। दिल्ली में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर किया हमला। कहा, दल में नहीं है कोई तालमेल, सदस्य एक दूसरे रही है जनता। पटना में बिहार के मंत्री नितिन नबी ने तेजस्वी यादव पर किया हमला। का जीविका बहनों और महिला समूह को सफलता नीतीश कुमार सरकार की देन, लालू के 15 साल में ऐसा नहीं हुआ। पटना में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का आरोप। महागठबंधन में नहीं आपसी सहमति, 3 घटक दल लड़ रहे चुनाव, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।